वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। जैसे कि हम लोग इस वक्त कर रहे थे क्लास 10th NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो कर ही लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर पहले हम लोग आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा क्या है खास। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैनग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find the length and the breadth. तो क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है। ट्वाइस मैं आपको बता चुका हूँ। ट्वाइस जहाँ वर्ड आ चुका है उसका मतलब होता है 2 टाइम्स, यानी 2 से मल्टीप्लाई। यानी लेंथ जो है, अब यहाँ पे जैसे कि लाइन आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी लेंथ जो है ना, वो अगर लेंथ जो है वो ब्रेथ से, अगर ब्रेथ जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो वो लेंथ के बराबर आएगी। तो यहाँ हम लोग इज की जगह पर इक्वल टू रख सकते हैं। तो लेंथ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रेथ। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ से हम लोग इतना समझ सकते हैं कि अगर मैं लेट करता हूँ कि ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर विल बी कंसिडर एज x, तो लेंथ अगर जो इसकी ब्रेथ है वो x है तो लेंथ कितनी होगी? वो होगी 2x। अब अगर आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जो दोनों के दोनों हैं, मतलब जो इस रेक्टेंगल का एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर है। अब क्योंकि 800 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो क्या होता है, वो एरिया होता है 800। तो लेंथ की जगह x और ब्रेथ की जगह 2x रख देंगे तो क्या आ सकता है, वो 800 के इक्वल होगा। अब x की मल्टीप्लाई अगर 2x से होगी तो वो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई तो दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, और स्क्वायर का उल्टा होता है अंडर रूट। अब ये रूट 400 लिखा हुआ है, तो रूट 400 किसका स्क्वायर रूट होता है? वो होता है 20 का। तो यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 20 आ चुकी है, यानी हमारी जो ब्रेथ है वो 20 है। अब जब ब्रेथ हमारी 20 है तो लेंथ भी निकाल लेते हैं। लेंथ निकालना और आसान हो गया, क्योंकि लेंथ जो था ना वो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें ब्रेथ की तो लेंथ आ जाती। अब लेंथ यहाँ, ब्रेथ यहाँ पर 20 है तो लेंथ हमारी 2 से मल्टीप्लाई 20 की होगी तो वो 40 आएगा। तो लेंथ हमारी 40 आ चुकी है और ब्रेथ हमारी आ चुकी है यहाँ पर 20। तो इसी के साथ अब आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सो फाइनली स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त आ चुका हूँ एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 years and 4 years ago the product of their age in year was 48। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है? ये कह रहा है क्या इस तरह की सिचुएशन जो है वो पॉसिबल हो सकती है या नहीं, और अगर हो सकती है तो उनकी प्रेजेंट एजेस बताइए, मतलब अभी उनकी एज क्या होगी। अब क्वेश्चन उसके बाद दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या दे रहा है? कह रहे हैं कि इस समय उन दोनों फ्रेंड्स की जो एज है उनको अगर हम सम करें, अब सम का मतलब होता है ऐड करना, ऐड करें तो वो 20 आएगा। अब 20 का मतलब है कि अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ, यानी x + y करता हूँ तो 20 आएगा। और 4 साल पहले अगर उन दोनों की एज का
मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करें तो वो 48 आएगा। अब क्वेश्चन ने हमसे ये चीज़ें पूछी हैं तो अब हमें आंसर्स भी निकालने हैं कि उनकी परसेंटेज क्या होगी। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कह देता हूँ कि हम इन दोनों दोस्तों की एजेस को कंसिडर कर देते हैं x और y से। अब पहले से ही मैंने x प्लस वाई लिख रखा है, मतलब ये है कि x प्लस वाई 20 हो जाएगा। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 20 माइनस x आपका y आ जाएगा। अब अगर 4 साल पहले देखें तो अगर x वाले फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है अभी x है तो 4 साल पहले x माइनस 4 होगी, यानी दोनों की एजेस में हम -4 लगा देंगे। 4 साल पहले का मतलब ये है कि आज से 4 साल पहले जो भी उनकी एज होगी तो प्रेजेंट एज से हम लोग -4 कर देते हैं। जैसे अभी अगर आप 16 साल के हैं तो करीबन 4 साल पहले आपकी एज 12 साल होगी, तो वो कहाँ से आया 12, 12 कहाँ से आया, यानी मैंने माइनस किया ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको तो हमने रख दिया x माइनस 4 और दूसरी वाली को रख दिया है 20 माइनस x माइनस 4। अब 20 माइनस x माइनस 4 का मतलब है कि 20 और 4 माइनस हो सकते हैं, तो वो 16 माइनस x आ जाएगा। आगे अगर हम चलें तो इन्होंने खुद कहा है कि 4 साल पहले जो भी उनकी एज थी उसकी अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो 48 आएगा। तो x माइनस 4 और 16 माइनस x मैंने रख दिया। तो देख लेते हैं आगे क्या आ सकता है। तो अगर ये आप देख सकते हो कि एक तरह से इन सभी की मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले x से होगी 16 माइनस x की मल्टीप्लाई, फिर -4 से होगी 16 माइनस x की मल्टीप्लाई। तो मैंने उसी तरीके से रख दिया है। अब ये x की मल्टीप्लाई अंदर की ओर होगी तो ये हो जाएगा 16x और x की मल्टीप्लाई x से हुई तो x स्क्वायर। उसके बाद -4 की भी मल्टीप्लाई 16 माइनस x से करते हैं, तो 4 की मल्टीप्लाई 16 से हुई तो 4 इंटू 16 होता है 64 और 4 इंटू मल्टीप्लाई माइनस x से हुई तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी +4x आ चुका है। उसके बाद जो भी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं उन्हें ठीक तरीके से रखा जाए। जैसे 16 प्लस 16x और ये 4x, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो ये 20x हो जाएगा। अब जो यहाँ 64 माइनस का है दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, और जो ये यहाँ पर 48 है तो 48 और 64 भी ऐड हो सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे हम तो ये आएगा 112। अब ये 20 यहाँ पर प्लस का है तो दूसरी ओर जाकर माइनस का हो सकता है। वहीं एक्स स्क्वायर भी यहाँ पर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो सकता है। अब इनको ज़रा ठीक तरीके से रख देते हैं। और अब बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है? बिल्कुल बन चुकी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये सिचुएशंस तो याद होंगी ना आपको, ये कंडीशंस जो थी कि अगर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो x से बड़ा आता है तो वो चल सकता है, मतलब उसमें 2 वेरिएबल आते हैं। अगर 0 के इक्वल आया तब भी वो चल सकता है, लेकिन अगर वो 0 से छोटा आया तो वो नहीं चल सकता, उसमें नो रियल रूट माना जाता है। तो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकल गया तो हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट सही निकल गया, इन 2 कंडीशन से निकल गया, तो सही हम लोग आगे जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो चलाएंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 3rd कंडीशन से निकला तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b यहाँ पर हमारा -20 है और a हमारा यहाँ पर 1 है, और वहीं c हमारा यहाँ पर 112 है। तो -20 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर होता है 400,
और ये 400 मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद 4 1 ज़ा 4 और 4 की मल्टीप्लाई हम 112 से करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर से मैंने रफ में कर रखा है। तो अगर 400 को मैं माइनस करूँगा 488 से, तो वो -88 हो जाएगा। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं, ये 0 से छोटा आ चुका है। अब क्योंकि ये 0 से लेस आ चुका है, दैट मीन्स कि ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये आगे कंडीशन बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसका मतलब ये है कि ये यहीं पर ही समाप्त हुआ। तो मुबारक हो आपको कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सफल रहा, कंप्लीट हो चुका है। और इसीलिए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं चलाएंगे। अब इन्होंने ये पूछा ही था क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ नो, दिस सिचुएशन विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो ये क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हुआ। अब आप इसको नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को नोट करें। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोग इस वक्त आ चुके हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगल पार्क ऑफ द पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, कह रहे हैं कि जो एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर 80 है और उसका एरिया 400 है, क्या अगर ये हो सकता है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बता दीजिए। सबसे पहले तो हम लोग को एक तो पेरीमीटर दिया है जो कि 80 है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट l प्लस बी। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 2 4 जा होता है 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं l प्लस बी हमारा 40 आ चुका है। उसके बाद मैं एरिया निकाल लेता हूँ, एक लाइन छोड़कर हम एरिया निकाल लेते हैं। अब एरिया क्या होता है 400 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है 400 होता है। अच्छा एक बात तो बताओ, l प्लस बी हमारा 40 था ना, तो l यहाँ पर प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस l। तो अगर ये 40 माइनस l यानी ये ब्रेथ की जो वैल्यू आई है, इसको अगर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा तो ये यहाँ पर भी 40 माइनस l हो जाएगा। अब ये l अगर अंदर की ओर मल्टीप्लाई हो, जैसे 40l माइनस l स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आएगी। अब इस माइनस l स्क्वायर जो यहाँ पर माइनस का है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा। वही 40 जो है 40l यहाँ प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। और ये एक तरह से आपकी क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर एक तरह से आपका 1 है, बी एक्स आपका -40 है, बी जो है आपका -40 है और सी 400 है। तो पहले तो ये पूछ रहा है क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं है। तो पॉसिबल है या नहीं, इसको जानने के लिए पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू जैसे कि यहाँ पर -40 है, तो -40 का स्क्वायर रख देंगे, -4 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी यानी a से, और 400 से हो जाएगी यानी c से। तो जैसे ही हम लोग रखते हैं तो -40 का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600 होता है। अब 1600 माइनस और 4 की मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 ही हुआ, और 4 की मल्टीप्लाई 400 से हुआ, तो ये भी 1600 हुआ। यानी 1600 से 1600 माइनस होगा तो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका 0। यानी हमारा जो ये पॉसिबल है, और यहाँ पर सेकंड वाली जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है। आगे देखते हैं, तो आगे हम लोगों को ये आगे करना ही है,
जैसे कि आपका जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसी से हम लोग इस समय इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया एक्स निकालेंगे। यानी अब यहाँ पर वो एक्स नहीं एल है, तो एल जैसे कि हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो वैल्यू हमारी आ चुकी है जो कि है 0, तो रख दी है 0, और रूट 0 0 ही होता है, और माइनस प्लस माइनस बी प्लस माइनस 0 करके कुछ भी कर लो, चाहे प्लस कर लो 0 से, चाहे माइनस, जो है वही का वही आना है। यानी हमारा जो एल है वो इसी से ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस यहीं पर ही ख़त्म हो चुके हैं। तो माइनस बी यानी -40 और 2a यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी। माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर 40 आ चुका, और 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, तो आपका एल आ चुका है 20। और ब्रेथ, क्योंकि हमें ब्रेथ भी निकालनी है, तो 40 माइनस 20 रखूँगा तो मेरी जो ब्रेथ होगी वो 20 ही आएगी। तो लेंथ और ब्रेथ मेरी दोनों की दोनों आ चुकी है। तो देखा जाए वैसे तो ये एक तरह से स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन ने जब रेक्टेंगुलर पार्क बोल दिया तो रेक्टेंगुलर पार्क ही सही। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, इसके साथ ये चैप्टर भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए, और जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर काम करना शुरू करने वाले हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस वाली जो सीरीज़ पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही अब हम जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर पर काम करने वाले हैं, और आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिखकर हमें बता सकते हैं या सजेशन दे सकते हैं कि आप कौन से चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं। और इसके साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस समय हमारे पास सब्सक्राइबर्स की बहुत कमी हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, बड़ा मंदा है सब्सक्राइबर्स का। आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी दीजिए, जिनको पढ़ने के बाद हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।